गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस एंड हिंदी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सईद आलम खान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप परीक्षार्थी हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ से जो सीरीज लेकर के आए हैं ये पार्ट है दिल्ली सल्तनत का, और इसमें दूसरा पार्ट है मुगल काल। तो पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करेंगे। दिल्ली सल्तनत, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी तक में हुई थी और 1526 तक यह चला, और इसके बाद यहाँ से बाबर के नेतृत्व में मुगल वंश की नींव रखी गई। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सिंध पर अरबों के आक्रमण से संबंधित जो साक्ष्य हमारे पास मौजूद है वो है चचनामा। यह पुस्तक 13वीं सदी की रचना है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। वैसे यह किताब अली अहमद अल कूफी के द्वारा फारसी में किया गया अनुवाद है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी इस पुस्तक के द्वारा मिल जाती है। इसी तरीके दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है किताबुल बलदान, जिसको बिलादुड़ी ने लिखा था, और इससे भी सिंध पर अरबों के आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है। एक अन्य स्रोत में अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी से जो संबंधित ये स्रोत मिलता है हमें दिल्ली सल्तनत को लेकर के, तो वो भी यहाँ से मिल जाती है। फिरदौसी गजनवी के दरबार का लेखक था, कवि था, और भी बहुत मल्टी डायमेंशनल मल्टी टैलेंटेड पर्सन था ये। इसने फारसी में शाहनामा की रचना किया। इसे फारसी का होमर भी कहते हैं। फिरदौसी भारत तो नहीं आया, लेकिन यह भारत का संबंधित विवरण देता है, तो इसलिए फिरदौसी की यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि शाहनामा किसने लिखा है। उतबी यह अलबरूनी के तरह ही एक महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी के भारत में आया था। दोस्तों, ये दोनों में अंतर है कि फिरदौसी भारत नहीं आया है, लेकिन उतबी जो है कि वो भारत आया था। तारीख यामिनी और किताबुल यामिनी पुस्तक की रचना उतबी ने किया था। और अलबरूनी तो बहुत ही चर्चित नाम है, जिसका मूल नाम अबू रेहान था और मध्य एशिया के खीवा प्रांत का निवासी था। यह भी 11वीं सदी में गजनवी के साथ भारत आक्रमण के समय आया, और बनारस में रह करके तो इसने संस्कृत सीखा था। जी हाँ, संस्कृत को बड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज बोली जाती है, और जो विशेष बात है कि यह एक विशेष वर्ग यानी कि ब्राह्मण समुदाय को ही संस्कृत पर पढ़ने लिखने का अधिकार था और अन्य कोई नहीं। तो ये बात बनारस में रह करके अलबरूनी ने देखा, सीखा और बहुत सारी बातें भी बताई है। भगवत गीता, पुराण, वराह मिहिर की रचना, ब्रह्म सिद्धांत का अध्ययन करके धर्मों के मध्य तुलनात्मक रुचि दिखाई, ये बड़ी बात थी, क्योंकि एक मुस्लिम जो कि वहाँ से भारत आया और कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए यहाँ के सबसे पहले जो ग्रंथ है उसको स्टडी किया, और स्टडी करके धर्मों का तुलनात्मक एक अंतर भी दिखाया है। इसे पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार माना जाता है। भारत संबंधी इसने बहुत सारे विवरण में लिखा है कि तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ये बहुत चर्चित पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी गई है, और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ईसी सचाऊ के द्वारा किया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण पार्ट थे जिसमें आपको जानना चाहिए, और हम जो ये सीरीज लेकर के आए हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप गंभीरता पूर्वक देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस पुस्तक से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और इसकी की सूचना प्राप्त होती है। एक तरफ जहाँ वह भारतीय दर्शन और विज्ञान की प्रशंसा करता है, वहीं वो यहाँ के विद्वानों की जो ब्राह्मण वर्ग था उसकी संकीर्णता की खूब आलोचना करता है। अलबरूनी अछूतों को सबसे लंबी सूची देता है, जिसमें लुहार शामिल नहीं है। ये आईएएस पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने जो जातियों की फहरिस्त दिया है उसमें किसकी चर्चा नहीं है, तो लुहार है वो, यानी कि ये जो लोहे का काम करते थे, हथियार बनाने का काम, या लोहे से संबंधित जो भी औजार हो सकते हैं वो सब कुछ बनाने की जिम्मेदारी इनकी थी। भारतीयों के जल संग्रह तकनीक की खूब प्रशंसा करता है, चूंकि जानते हैं भारत में जो मानसून की जुआ कहा गया है भारतीय कृषि को, और यहाँ पे अनिश्चितता की स्थिति रही, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जल संग्रह प्रणाली हम लोगों ने डेवलप किया, और इस डेवलपमेंट के बाद से सारी चीज़ें शुरू हुई। सल्तनत काल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी अगर आप दिल्ली सल्तनत स्टडी कर रहे हैं तो उसके स्रोत क्या है, तो हसन निज़ामी है, ताजुल मासिर के रचनाकार हैं, और दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान
जिन्हें ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। और इस पुस्तक में गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी 1191 की, उसकी चर्चा मिलती है। ऐबक के संबंध में हसन निजामी ने लिखा है कि वह निष्पक्ष भाव से लोगों के साथ न्याय करता था। दूसरे हैं फ़ख्र मुदब्बिर, अदब उल हर्ब व सुजात का रचनाकार। इसे ऐबक व दोनों का संरक्षण प्राप्त था। तत्कालीन प्रशासन की जानकारी देता है। और मिन्हाज उस सिराज तबकात नासरी के लेखक हैं। अपनी पुस्तक बलबन से पहले बने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। इसे काजी उल कुज़ात के पद पर नियुक्त किया गया था। और ऐबक को वीर उदार हृदय वाला सुल्तान कहते हुए लाख बख्श भी कहा जाता है। और ये कहा है मिन्हाज सिराज ने, ये बताया अपनी पुस्तक में। इस पुस्तक में तुर्कों की भारत पर आरंभिक विजय से लेकर के बलबन के प्रारंभिक इतिहास तक का पूरा विवरण मिलता है और इस काल से संबंधित समाज की भी जानकारी मिलती है। इसे इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। एक अन्य रचनाकार है जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही इसने लिखा था। और फतवाए जहांदारी, प्रशासन संबंधी विवरण और राजत्व से जुड़े बर्नी के विचारों का भी पता चलता है। इतिहास बोध की अगर बात करें तो बर्नी कुलीनता का समर्थक है। मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना किया क्योंकि इसने निम्न जातियों को भी प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। हिंदुओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण रखता था, ऐसा बताया है जियाउद्दीन बर्नी ने। अमीर खुसरो तो बहुत ही जाना माना और चर्चित, ये कहीं ना कहीं लेखक है, विद्वान है। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और 8 सुल्तानों की सेवा इन्होंने दिया। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, वही औलिया जो सूफी संत हैं, महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता भी कहते हैं। खुसरो के समकालीन अमीर हसन को भारत का सदी कहा जाता है। किरानुस सादेन खुसरो की पहली ऐतिहासिक मसनवी है जिसमें बुगरा खान और कैकूबाद का मिलन दिखाया गया है। मिफ्ताउल फतह जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का विवरण है। और खजाइनुल फतह तारीख अलाई इसको बोलते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन करता है। आशिका एक चर्चित पुस्तक है अमीर खुसरो की, गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान के बीच के प्रेम प्रसंग को दिखाती है। नू सिपिहर एक अन्य रचना है जिसे अमीर खुसरो ने ही लिखा है। खिलजी वंश के तीसरे शासक मुबारक शाह खिलजी का वर्णन यद्यपि भारत के प्राकृतिक विवरण के कारण अधिक चर्चित है। तुगलकनामा अंतिम ऐतिहासिक मसनवी जिसे गयासुद्दीन तुगलक के विजयों का विवरण मिलता है। यहाँ पे जीटी लिखा हुआ है तो ये शॉर्ट में है, मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो को मंगोलों ने बंदी बना लिया था, ऐसा भी बताया जाता है। और शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहकर जमा हुआ रक्त है। यह जो कोटेशन है यह अमीर खुसरो ने कहा था। दोस्तों इस पे अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिए और बताइए कि कैसा प्रयास है। हम आपके लिए सदैव अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। जीएसएन हिंदी हब के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप सबको ज़रूर देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।